लग रहे हैं उन पे आप नज़र बना के रखिए। लेकिन एक स्पेस जो बाजार को बहुत पसंद है वो है डिफेंस और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के सीएमडी कमोडोर पी हरिहर हमारे साथ जुड़ रहे हैं बातचीत करने के लिए। कमोडोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हम बहुत देर से राह देख रहे थे क्योंकि आपका जो कारोबार का हिस्सा है वो बाजार को बड़ा पसंद आता है। कुछ लोग मिस कर गए रैली, शायद वो इसलिए थोड़ा सा ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन ये बात कोई संदेह नहीं है इस बात में कि बहुत टेलविंड्स हैं और आप जैसी कंपनी अच्छा काम कर रही है। लेकिन इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि थोड़ा सा मार्जिन में डिसअपॉइंटमेंट आया था। आप इसकी सफाई दें और हमें ये बताएं कि ओवरऑल क्या ट्रैजेक्टरी, जो डायरेक्शन है मार्जिन का, वो किस तरफ जा रहा है। नमस्कार अजय जी। ये जो मार्जिन्स के सवाल का आंसर देने से पहले, जैसे आपने बोला, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर परफॉर्मेंस, दैट इज FY23 परफॉर्मेंस, हमारे हिस्ट्री में द बेस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोनों टॉप लाइन और बॉटम लाइन ज़्यादा बेहतरी हुआ है। और टॉप लाइन हैज़ गॉन अप, दैट इज टोटल इनकम हैज़ गॉन अप बाय 45% फ्रॉम 1,918 crores to 2,763 crores. Coming to the bottom line, our PAT has gone up from 189 crores to 228 crores. That is 20% increase. Now coming to the margins, ये जो shipbuilding projects normally long lead time का projects है, छोटा projects 3 से 4 साल और बड़ा projects 5 से 7 साल लगता है completion के लिए। इसमें प्रोजेक्ट प्रोग्रेस वेरियस स्टेजेस में होता है। ये नहीं है कि ये लीनियरली अपवर्ड मूव करता है, हम इसको बोलते हैं एस कर्व। मतलब इस प्रोजेक्ट में जब शुरू करता है, पहले 20 या 30% ऑफ कंस्ट्रक्शन फेज में रेवेन्यू रिकग्निशन बहुत कम होता है, इनपुट ज़्यादा होता है, डिजाइन एफर्ट होता है, स्टील पंप इन करना पड़ता है, लेकिन रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोग्रेस कम होता है। नेक्स्ट फेज में जब हल फॉर्म होता है और इक्विपमेंट घुस जाता है शिप में, उस फेज में रेवेन्यू रिकग्निशन मैक्सिमम होता है। नाउ कमिंग टू मार्जिन्स, शिप बिल्डिंग बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है जिधर मार्जिन्स कन्वेंशनली, आई एम टॉकिंग अबाउट द पैट मार्जिन, कन्वेंशनली द मार्जिन्स जो अच्छा मार्जिन बोलता है 7 to 7.5%। जैसे मैंने प्रीवियस इंटरेक्शन में भी कंसिस्टेंटली बोला है दैट GRSC हमारा जो ऑर्डर बुक हेल्थी है, ये ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी क्लियर है, मटेरियल अवेलेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम अभी नहीं है। ये सब देखते हुए वी विल बी मेंटेनिंग अ पैट मार्जिन ऑफ +7 to 8%। लास्ट ईयर, मैं क्वार्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा ईयर का बात कर रहा हूँ। लास्ट ईयर FY23 में हमारा पैट है 228 crores, total income 2,763 crores, so the PAT margin is 8.26। ये जो मैंने बोला 7 to 7.5 उसके ऊपर है। Now आप क्वार्टर की बात कर रहे थे, Q4 FY23, इसमें EBITDA मार्जिन मैंने भी कुछ चैनल्स के क्लिपिंग्स देखा है, इट हैज़ बीन रिफ्लेक्टेड एज स्लो, बट लेकिन हमारे पर्सपेक्टिव में जब ये कैलकुलेशन किया है, अदर इनकम को निकाला हुआ है, लेकिन ये अदर इनकम कैसे होता है? इट इज कमिंग थ्रू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिव ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑफ आवर वर्किंग कैपिटल। ये सरप्लस कैश से नहीं है। सो द मार्जिन इवन फॉर Q4 FY23 इज वेल बियॉन्ड व्हाट हैज बीन रिफ्लेक्टेड। बहुत अच्छी सफाई दी कमांडर साहब, और मैं एकदम ही आपकी बात से एकदम इत्तेफाक रखता हूं कि कई बार हमारा मार्केट जो है थोड़ा अनकाइंड होता है। वो बिजनेस के नेचर और बिजनेस को एनालाइज करता नहीं है कि लीनियर बिजनेस नहीं है क्वार्टर एंड क्वार्टर, लेकिन ये बाजार की आदत होती है कि क्वार्टर एंड क्वार्टर चीज़ों को देखता है। बफेट साहब ने भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बिजनेस एनालिसिस के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा साल में एक बार कंपनी को रिजल्ट देना चाहिए और उससे प्रोग्रेस मालूम चलता है, मेजरेबल। मैं आपको जाने दूं इससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा, आपके पीछे इतने शानदार वेसल्स के पिक्चर्स लगे हुए हैं जो हमारे देश की शान है, प्राइड है, और विजुअल भी चला है मेरे डायरेक्टर साहब ने। एक दिन आपका इंटरव्यू हम ऐसे किसी वेसल पे चलते हुए करना चाहते हैं, बट मैं आपको जाने दूं उससे पहले क्विकली, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी क्या है? भयंकर कैपेक्स हो रहा है, ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, ये बता के जाइए।
अजय जी, ये जो इंटरेक्शन जो आपने बात किया है, जरूर हम विल फैसिलिटेट दैट इंटरव्यू ऑन बोर्ड अ शिप. नाउ कमिंग टू आवर ऑर्डर बुक, एज ऑफ 31 मार्च 2023 हमारा ऑर्डर बुक है 25,111 करोड़ और इसमें 6 प्रोजेक्ट्स है. 4 प्रोजेक्ट्स नेवी के लिए है. एक P-17 अल्फा प्रोजेक्ट 3 शिप का. Approximately 50% of 47% of our order value comes from P-17 Alpha out of this 25,111 crores जो मैंने मेंशन किया. 4 सर्वे वेसल्स है और 8 एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट है और एक नया प्रोजेक्ट हमने लास्ट डे ऑफ FY23 में साइन किया है नेवी के साथ. ये 4 नेक्स्ट जनरेशन ओशन गोइंग पेट्रोल वेसल्स के लिए है, अराउंड 3,500 crores. और एक और खुशखबरी है, हमने कल नेवी के साथ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अराउंड 250 crores, अप्रोक्सीमेटली 250 crores फॉर 30 mm गन्स. हमारा यूएसपी है प्रोडक्ट डाइवर्सिटी और हम इसको एक और लेवल आगे बढ़ाए हैं. हम अभी तक बेली ब्रिजेस मैन्युफैक्चर कर रहे थे इन एडिशन टू शिप्स. ऑफ कोर्स शिप रिपेयर्स में थोड़ा सा वेंचर कर रहे थे, डेक मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, डीजल इंजन्स का असेंबली और टेस्टिंग कर रहे थे. अभी हम गन मैन्युफैक्चरिंग में भी उस बिजनेस सेगमेंट में भी पैर रखा है. So the good news is that we have signed a contract with the Indian Navy for around 250 crores order yesterday. Now this is the current order book. This current order book in our as per our product execution strategy FY29 तक खत्म होगा. अभी जो ऑर्डर्स ऑन द एनविल, RFP निकल चुका है कोस्ट गार्ड का 2 प्रोजेक्ट के लिए, एक रादर 3 प्रोजेक्ट के लिए, एक कैडेट ट्रेनिंग शिप, 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स और 6 ओशन गोइंग पेट्रोल वेसल्स. In addition to that, there is an organization, एक R&D organization, हमारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी एक RFP निकला हुआ है, which is approximate order value would be around 752,000 crores. These are the immediate orders which any of us, GRSC or any of the other shipyards are likely to get. Right. So in addition to the 25,000 crore order book that we have, ये भी आने की संभावना है because we will be bidding appropriately to win these orders. राइट. कॉमरेड साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और इस कमेंट्री के साथ शो को